हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। मैं हूं जुगल शर्मा। राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का आपका एग्जाम आने वाला है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट विलोम शब्द हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब से लिए हुए सारे इम्पोर्टेंट विलोम शब्द होंगे, तो वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें। सबसे पहला शब्द है हमारा अमृत। अमृत का यदि हम विलोम शब्द डिस्कस करें तो अमृत का विलोम शब्द होता है विष। ठीक है, अमृत का उल्टा क्या होता है? जहर या फिर विष। अर्थ, अर्थ का विलोम शब्द होता है अनर्थ। निरर्थ मत करके आना, आंसर क्या होगा? अनर्थ। अर्थ का विलोम शब्द क्या होता है? अनर्थ। अग्रज, अग्रज का विलोम शब्द होता है अनुज। ठीक है, अग्रज मतलब बड़ा भाई, अनुज मतलब छोटा भाई। अंत, अंत का विलोम शब्द होता है आदि। आदि का मतलब होता है हमारा प्रारंभ, आदि को ही प्रारंभ भी कहते हैं, तो अंत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आदि। अंश, अंश मतलब कोई हिस्सा, अंश मतलब छोटा हिस्सा, और अंश का विलोम शब्द हो जाएगा हमारा पूर्ण। ठीक है, पूरा। अवतल, अवतल का विलोम शब्द हो जाएगा उत्तल। ठीक है, अवतल का विलोम, तो अवतल होता है ऐसा अंदर धसा हुआ, और उत्तल होता है उभरा हुआ। अल्प, अल्प यानी अल्प मतलब होता है थोड़ा, कम, और अल्प का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अति। अति मतलब होता है बहुत। ठीक है, थोड़ा का विलोम क्या हो जाएगा? बहुत। अगला है अनेक। अनेक मतलब बहुत सारे, और अनेक का विलोम क्या हो जाएगा? एक। अंधकार, अंधकार मतलब अंधेरा, और अंधेरे का विलोम क्या होगा? प्रकाश, उजियारा, तो अंधकार का विलोम हो जाएगा प्रकाश। अपमान, अपमान में अपमान का जो विलोम होगा वो होगा सम्मान। ठीक है। अस्त, अस्त मतलब सूर्य जो अस्त होता है उसको अस्त कहते हैं, डूबना। और सनसेट का क्या विलोम होगा? सनराइज, यानी कि उदय होगा, सूर्योदय। सूर्य अस्त, सूर्योदय। अपेक्षा, अपेक्षा का विलोम होता है उपेक्षा। इंपॉर्टेंट है ये, अपेक्षा का विलोम क्या होता है? उपेक्षा। ठीक है। अनुलोम, अनुलोम को क्या हो जाएगा? विलोम। अनुलोम विलोम, या फिर और हो सकता है प्रतिलोम भी इसका विलोम ही होता है। ठीक है, अनुलोम का विलोम शब्द होता है, प्रतिलोम भी होता है। अगला है हमारा अतिवृष्टि, ये भी इंपॉर्टेंट है। अतिवृष्टि का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अनावृष्टि। अतिवृष्टि मतलब बहुत ज्यादा वर्षा होना, अनावृष्टि मतलब बहुत कम वर्षा होना। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है, अतिवृष्टि का अनावृष्टि। अनुकूल, अनुकूल का होता है प्रतिकूल। अनुकूल मतलब अपनी अनुसार होना कोई काम, और प्रतिकूल मतलब अपने उल्टा होना, इच्छा के विरुद्ध होना। अपराधी, अपराधी का होता है निरपराध। ठीक है। अगला है अवनी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अवनी का विलोम शब्द हो जाएगा अंबर। इंपॉर्टेंट है, अवनी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अंबर। अवनी मतलब धरती, अंबर मतलब आकाश। ईमानदार, ईमानदार का विलोम शब्द हो जाएगा बेईमान। ठीक है, अगले पर चलते हैं। अगला है हमारा अज्ञ, ये भी इंपॉर्टेंट है। अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा हमारा बिग। आदि, आदि का अंत, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अंत का आदि, आदि का अंत। आस्तिक, आस्तिक जो भगवान में विश्वास रखता हो, नास्तिक जो भगवान में विश्वास नहीं रखता हो, तो आस्तिक का विलोम नास्तिक। अगला है आरोह, आरोही और अवरोही, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। आरोही मतलब ऊंचा बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम, तो आरोह का अवरोह। आकाश, आकाश का विलोम होता है पाताल। आशा का विलोम होता है निराशा। आशीर्वाद, देखो आशीर्वाद अपने आप में लिखना भी पूछा जाता है। आशीर्वाद शब्द कैसे लिखा जाता है, ये जो शब्द शुद्ध होते हैं, शब्द शुद्धि उसमें पूछा जाता है। आशीर्वाद शब्द लेखन देख लो, इसमें आसी पे नहीं लगी होती है, रा की मात्रा कहाँ पर लगी होती है? बा पे लगी हुई है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो आशीर्वाद का विलोम शब्द होता है अभिशाप। आशीर्वाद का विलोम शब्द इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, आशीर्वाद का होता है अभिशाप, पूछा जाता है। आरंभ, आरंभ का मैंने बताया था, आरंभ को ही आदि भी कहते हैं, तो आरंभ का विलोम हो जाएगा अंत। आवश्यक, आवश्यक का विलोम हो जाएगा अनावश्यक। अगला है आदान, आदान मतलब किसी से लेना, प्रदान, आदान प्रदान, एक दूसरे को कुछ चीजें देने को आदान प्रदान बोलते हैं। आदान प्रदान एक साथ यूज में लेते हैं हम इस शब्द को। आयात निर्यात, इनको भी हम एक साथ यूज में लेते हैं। आयात मतलब किसी से खरीदना, निर्यात मतलब बेचना। आदर अनादर, आदर और अनादर, ठीक है, ये भी एक साथ यूज करते हैं हम। आश्रित, आश्रित का अनाश्रित हो जाएगा। ठीक है, ये सारे आपको दिख रहे होंगे, आयात का निर्यात, आदर का अनादर, आश्रित का अनाश्रित।
अगला है ईस्ट। ईस्ट का विलोम शब्द होता है अनिष्ट। इहलोक। इहलोक का होता है परलोक। इहलोक का विलोम शब्द होता है परलोक। इहलोक मतलब इस लोक की बात, परलोक मतलब इस लोक से परे की बात। इच्छा। इच्छा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनिच्छा। इच्छा का विलोम शब्द हो जाएगा अनिच्छा। ठीक है, अगले पर चलते हैं। ईस्ट। ईस्ट का विलोम हो जाएगा अनिष्ट। और कड़वा। कड़वा का विलोम शब्द हो जाएगा मीठा। ठीक है, ये आपको याद रख के चलना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है उत्तम। उत्तम मतलब अच्छा। उत्तम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अधम, मतलब नीच कार्य। एक तो होता है उत्तम अच्छा कार्य, अधम मतलब नीच कार्य। उदार। उदार का विलोम होगा अनुदार। उपचार। उपचार का विलोम शब्द होगा अपचार। ठीक है, उपयस अपयस ये आपने पढ़ाई था पहले। उपयुक्त। उपयुक्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उपयुक्त का विलोम शब्द हो जाएगा अनुपयुक्त। अनुपयुक्त। उचित का अनुचित। उपकार का अपकार। जैसे हमने उपचार का पढ़ा, उपचार का अपचार, ऐसे ही उपकार का अपकार हो जाएगा। उपकार का अपकार हो जाएगा विलोम शब्द। ठीक है, अगले पे चलते हैं। उत्तीर्ण। उत्तीर्ण का होगा अनुत्तीर्ण। उन्नति का अवनति। इंपॉर्टेंट है, उन्नति का क्या होता है? अवनति होता है। उदयाचल। उदयाचल का अस्ताचल। जैसे कि उदय का विलोम शब्द क्या था? अस्त था, ऐसे ही उदयाचल का अस्ताचल। उच्च मतलब ऊंचा, और उच्च का विलोम क्या हो जाएगा? निम्न। निम्न मतलब नीचा। अगले पर चलते हैं। उद्घाटन। उद्घाटन करना किसी काम का, और किसी काम को समाप्त होने पर बोलते हैं उसको समापन करना, तो उद्घाटन का समापन। उत्पत्ति। उत्पत्ति का विनाश, किसी चीज का निर्माण करना और उसको समाप्त करना, विनाश। उत्तरायण। उत्तरायण का दक्षिणायन हो जाएगा। अगला है उपसर्ग। उप का जहां पर भी आता है ना, जैसे उपकार, उपकार का अपकार, तो ऐसे ही उपसर्ग का हो जाएगा अपसर्ग, या फिर परसर्ग भी इसका होता है, ये भी आपको याद रख के चलना है। उन्मुख। उन्मुख का विलोम शब्द हो जाएगा बेमुख। उन्मुख का बेमुख। उपजाऊ का अनुपजाऊ। एकता का विलोम हो जाएगा हमारा अनेकता। ऐसे ही एक का विलोम शब्द अनेक हो जाएगा। एकाग्र का हो जाएगा हमारा चंचल, ये भी इंपॉर्टेंट है। एकाग्र का विलोम शब्द होता है चंचल। ऐतिहासिक का अनैतिहासिक। एकार्थक का अनेकार्थक। अगला है औचित्य। औचित्य का हो जाएगा हमारा अनुचित्य। औपचारिक का अनौपचारिक। तिमिर। तिमिर का मतलब होता है अंधकार। तिमिर का मतलब होता है अंधकार, रात्रि को ही बोला जाता है तिमिर। ठीक है, तो अंधकार का क्या हो जाएगा? प्रकाश। बंधन का विलोम शब्द हो जाएगा मुक्ति। बंधन का मुक्ति हो जाएगा। अगला है बंजर। बंजर भूमि। बंजर भूमि का विलोम शब्द होता है उर्वर भूमि, उपजाऊ भूमि। बहिरंग। बहिरंग मतलब बाहर का रंग, और अंतरंग, बहिरंग का विलोम हो जाएगा अंतरंग। भला। भला का विलोम शब्द हो जाएगा बुरा। ठीक है, अगले पर चलते हैं। अगला है कदाचार। कदाचार का विलोम शब्द हो जाएगा सदाचार। क्रय। आयात का निर्यात था, ऐसे ही क्रय का विक्रय। कपूत, यानी कि कपूत मतलब बुरा बेटा, पूत मतलब बेटे को बोलते हैं, और कपूत का सपूत। अगला है कोमल। कोमल का विलोम शब्द हो जाएगा कठोर। खुशबू का बदबू। खंडन का मंडन। इंपॉर्टेंट है, खंडन का क्या होता है विलोम शब्द? मंडन। गहरा। गहरा का विलोम शब्द हो जाएगा उथला। उथला मतलब जो कि कम गहरा प्रतीत होता है, उसको उथला बोलते हैं। ग्रीष्म। ग्रीष्म का शीत ऋतु होता है। गुण। गुण का अवगुण भी होता है, दोष भी होता है, लेकिन गुण का विलोम क्या होता है? दोष। गुरु। गुरु का होता है लघु। गुरु का इंपॉर्टेंट है, गुरु का विलोम शब्द भी। गुरु का क्या होता है? लघु। गोचर का अगोचर। अगले पर चलते हैं। अगला है गौण। गौण का विलोम शब्द होता है प्रमुख, ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। गौण का विलोम शब्द क्या होता है? प्रमुख। गौरव। गौरव का होता है लाघव। जैसे गुरु का था लघु, ऐसे ही गौरव, गौरव का हो जाएगा लाघव। ठीक है, अगला है हमारा घृणा। घृणा का ऑब्वियसली प्रेम होगा। चल का होगा अचल। चेतन का होगा अचेतन। अचेतन या फिर जड़। अब अचेतन ना दे तो ऑप्शन में आपको जड़ दिया होगा, जैसे जड़ बुद्धि और चेतन बुद्धि, तो चेतन का होता है जड़। जन्म। जन्म का मृत्यु। जय का पराजय। जटिल का सरल। जटिल का होता है सरल। जीवन का क्या होता है? जीवन का होता है मरण। ज्येष्ठ का
कनिष्ठ या फिर लघु। गुरु का भी लघु होता है और ज्येष्ठ का भी कनिष्ठ या फिर लघु होता है। तरल, तरल का हो जाएगा हमारा ठोस, ठीक है। अगला है तरुण। तरुण का मतलब होता है युवा, तरुण युवा को ही कहते हैं और युवा का क्या हो जाएगा, वृद्ध। दंड, दंड का पुरस्कार, किसी को मृत्यु दंड दिया गया तो उसका दंड हो गया, दंड का विलोम क्या हो जाएगा, पुरस्कार देना। दिन का रात, दुराचार का सदाचार। अगला है दुर्लभ। दुर्लभ का हो जाएगा सुलभ, दूर का पास, देव का दानव। देव का पर्यायवाची क्या होगा, दानव। अगले पे चलते हैं, भद्र। भद्र का विलोम शब्द हो जाएगा अभद्र। भद्र का क्या हो जाएगा, अभद्र। मान का अपमान, महंगा का सस्ता, मानवीय का अमानवीय। ऐसे ही मानव का दानव, जैसे देव का तो क्या था, दानव था, ऐसे ही मानव का दानव। मित्र का शत्रु। मुख्य, मुख्य का गौण या फिर प्रमुख का विलोम शब्द भी गौण होता है, ठीक है, प्रमुख का भी गौण ही होता है। मेहमान, मेहमान का होता है मेजबान। मेहमान वो होता है जो बाहर से आता है, मेजबान जो मेजबानी करता है मेहमान की, ठीक है, तो मेहमान का मेजबान होता है, इंपॉर्टेंट है। मोटा का पतला, मौखिक का लिखित, मौखिक जो मुंह से बोला गया हो, लिखित जो लिखा गया हो। मंगल का अमंगल, यश अपयश, युद्ध का शांति, योग्य का अयोग्य। ऐसे ही रक्षक का भक्षक, राग का विलोम शब्द होता है द्वेष। राग का क्या होता है, द्वेष। राजा का रंग, राक्षस का विलोम शब्द होता है देवता। राक्षस का देवता। ऐसे ही रोगी का निरोग, निरोगी। सजीव का निर्जीव, सम्मान का अपमान, सादर का निरादर। सादर का क्या होता है, निरादर, ठीक है। अगला है संधि। संधि का मतलब होता है किसी को चीज को, दो चीजों को जोड़ना, और विग्रह का मतलब होता है तोड़ना। संधि का विलोम होता है विग्रह। स्वदेश का, एक तो अपना देश, उसका होगा परदेश। हिंसा का अहिंसा, हर्ष का विषाद। हर्ष भी इंपॉर्टेंट है, हर्ष का क्या होता है विलोम शब्द, विषाद, ठीक है। अगला है हमारा हित। हित का है अहित। क्षणिक, क्षणिक मतलब बहुत कम समय के लिए। शाश्वत मतलब अटल सत्य, जो हमेशा के लिए बना रहेगा, शाश्वत, इंपॉर्टेंट है अपने आप में ये। क्षणिक का विलोम क्या हो जाएगा, शाश्वत। ज्ञात का विलोम हो जाएगा अज्ञात। अगले पर चलते हैं। अगला है नवीन। नवीन का विलोम शब्द हो जाएगा प्राचीन। न्यूनतम, न्यूनतम का हो जाएगा अधिकतम, न्यूनतम का अधिकतम। निर्माण, निर्माण का विलोम हो जाएगा विनाश। निरक्षर, निरक्षर का विलोम शब्द हो जाएगा साक्षर। निरक्षर का विलोम हो जाएगा साक्षर। निरर्थक की बात करें तो निरर्थक का विलोम शब्द सार्थक। निराकार का साकार। नैतिक, नैतिक का अनैतिक। पतन का उत्थान, ये भी इंपॉर्टेंट है। पतन का विलोम क्या होता है, उत्थान होता है। उत्थान मतलब ऊंचा उड़ना। पठित, पठित का विलोम होता है अपठित। प्रत्यक्ष का परोक्ष, ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। प्रत्यक्ष का क्या होता है विलोम शब्द, परोक्ष, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। पुरातन भी इंपॉर्टेंट है। पुरातन मतलब प्राचीन, पुराना, और नूतन मतलब नया। परतंत्र का हो जाएगा स्वतंत्र। प्रश्न का हो जाएगा उत्तर। अगला है प्रशंसा। प्रशंसा करना किसी की और उसका विलोम होता है निंदा करना। पुरस्कार का दंड। पवित्र का अपवित्र। फल का निष्फल, फूल का कांटा। अगला है हमारा लाभ का हानि, लोक का परलोक। बर, बर का मतलब होता है, बर का विलोम शब्द होता है बधू। वरदान, वरदान का अभिशाप। व्यभिचारी, व्यभिचारी का विलोम शब्द हो जाएगा सदाचारी। विस्मरण का क्या हो जाएगा, स्मरण। विद्वान का विलोम शब्द हो जाएगा मूर्ख। शयन का, शयन का विलोम शब्द होगा जागरण, ठीक है। शत्रुता का क्या हो जाएगा, शत्रुता का हो जाएगा मित्रता। शुभ का अशुभ, और शिलागा, शिलागा का हो जाएगा निंदा, इंपॉर्टेंट है। शिलागा का विलोम शब्द हो जाएगा निंदा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे विलोम शब्द थे। अगर आपको हेल्पफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।